दोस्तों, राहुल गांधी कितने बड़े भारत के हितैषी हैं वो सबने जान लिया है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी लगातार देश के भीतर लड़ाई लड़वाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार देश के सामाजिक परिवेश को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जो लगातार आरक्षण की पीपूड़ी बजा रहे थे चुनावों में, वो अब कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि आरक्षण को समय आने पर कैसे खत्म किया जा सकता है। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान पर देश की राजनीति और सामाजिक परिवेश में भी हलचल मच गई है। लोग कथित तौर पर कहने लगे हैं कि कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र की वजह से अब लोगों का कहना है कि इसी तरह से लोगों का और भारत का विकास नहीं हो पाया। राहुल के बयान से देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब राहुल गांधी ने कांग्रेस को बुरा फंसा दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिका में मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला करते करते राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत में रिजर्वेशन पर जो कुछ कहा, उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने की कोई योजना है। हालांकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये कतई नहीं था, पर इसी तरह की बातों पर तो वे बीजेपी को घेरते रहे हैं, जिनके बारे में बीजेपी कहती रही है कि उनका ये मकसद कतई नहीं था। जिस तरह राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी के 400 सीट के लक्ष्य को संविधान बदलने से जोड़ दिया था, वह अब वही काम बीजेपी और बीएसपी जैसी पार्टियां कांग्रेस के साथ कर रही है। जिस तरह से मायावती ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे दलित कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं। अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए राहुल गांधी के एक बयान ने भारत की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने कोटा पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि अभी आरक्षण को खत्म करने का सही समय नहीं आया है। उनके इस जवाब को लेकर विवाद पैदा हो गया है और अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने उन पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि आरक्षण समाप्त करने की बात करके राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने लाए हैं। राहुल का बयान क्षेत्रवाद, धर्म और भाषा के आधार पर दरार पैदा करने की कांग्रेस की राजनीति को उजागर करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से अपनी राय एक्स पर लिखी है। उन्होंने लिखा है कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। इसके आगे वो लिखते हैं कि राहुल गांधी ने देश के आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र विरोधी एजेंडे के समर्थन की बात हो या विदेश में भारत विरोधी टिप्पणी करना, राहुल ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। उन्होंने कहा कि भारत को बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों के साथ खड़े होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन गई है। तो देखा आपने कैसे आरक्षण पर राहुल गांधी ने कांग्रेस की असलियत बाहर ला दी है। दोस्तों, कांग्रेस के इसी दोहरे चरित्र की वजह से वो लगातार रसातल में जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।